ओके बच्चों, तो हम लोग बैड डेप की बात करते हैं। अभी बैड डेप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ पेज नंबर 55 आपके टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें। देखिए, आपको क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आपको बैड डेप दिख रहा होगा, आपको डेबिट साइड दिखेगा, कहीं बैड डेप दिखे, कहीं पे है क्या बैड डेप। अच्छा, इसमें बैड डेप नहीं दिया है, लेकिन इसमें आरडीडी दिया है। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन ये साइड है, ये देखिए बैड डेप ये था, है ना। यहाँ पे बैड डेप है, यहाँ पे देखिए आरडीडी है ना। और फिर आपको यहाँ पे भी दिखेगा एडजस्टमेंट में, जो एडजस्टमेंट देखिए यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि इसमें बेड डेप दिया हुआ है और आरडीडी दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ फटाफट, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, बेड डेप मतलब होता है जो पैसा हमें मिलने वाला था और नहीं मिला, डूब गया, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड डेप। लेकिन ये बेड डेप का फॉर्मूला है, ये आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है। अब फॉर्मूला पहले देख लो, फिर मैं उसको समझाता हूँ। बेड डेप का फॉर्मूला क्या है, टू बेड डेप्ट एड न्यू बेड डेप्ट एड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। अब सवाल उठता है कि ये सब क्या है, राइट। हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये था कि है क्या। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। जब भी हम कंपनी चलाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे कस्टमर या क्लाइंट हमको मिलते हैं जो हमारे पैसे को डुबा देते हैं, राइट। हमारा लॉस हो जाता है, तो उसकी भी तो एंट्री कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। पहली बात तो हमारा पैसा डूबा मतलब हमको लॉस होगा, तो लॉस की एंट्री कहाँ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। मतलब ये जो पूरा रामायण हम लिखने वाले, ये जो पूरा आप लिखोगे, ये सब कहाँ पे आएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब कौन सी चीज को क्यों ऐड करें, क्यों रेस करें, उसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। देखो समझो, अभी अभी करंट एकेडमिक ईयर चल रहा है 2025-26, ठीक है। अभी क्या हुआ बच्चों, हम लोग का इस साल का जो बैड डेप्ट आया वो समझो 5000 है। हमारा इस साल का जो बैड डेप्ट आया वो क्या हुआ, 5000 है। और पिछले साल का जो बैड डेप्ट था वो था 10,000 सपोज। सर मेरा पिछले साल का जो बैड डेप्ट था वो कितना था, 10,000। तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस साल का चाहे पिछले साल का नुकसान तो नुकसान ही है। मतलब हम क्या करने वाले, जितने भी नुकसान है सबको ऐड करेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, जितने भी हमारे नुकसान है वो सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे टू बेड डेप्ट, ये लास्ट ईयर का कितना नुकसान है आपको यहाँ पे लिखना है, टू बेड डेप्ट। तो लास्ट ईयर का नुकसान कितना था मेरा, 10,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000, राइट। अब ये न्यू बेड डेप्ट है, करंट एकेडमिक ईयर में आपको कितना नुकसान हुआ है उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, न्यू बेड डेप्ट। तो देखो मेरा न्यू बेड डेप्ट कितना था, 5,000, मतलब मेरा टोटल नुकसान अभी तक कितना हो गया, इतना हो गया 15,000, राइट, है ना, दिख रहा है। उसके बाद देखो बच्चों क्या दिया, न्यू आरडीडी। अब ये आरडीडी मतलब क्या होता है, आरडीडी मतलब होता है बच्चों रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। नाउ व्हाट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। देखो क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है कि वो क्या करता है, हमेशा फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करके रखता है, राइट। जैसे पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए, मैरिजेस वगैरह के लिए, है ना। तो बच्चों हम लोग को क्या हो रहा है ना, पिछले साल कुछ तो लॉस हुआ, कुछ पर्टिकुलर हमने एक्सपेक्ट किया था वो आया नहीं, वो लॉस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर साल कुछ एडवांस पैसा पहले से निकाल के रखते हैं कि अगर बाय चांस मेरा कोई पर्टिकुलर क्लाइंट पैसा नहीं देता है तो इस पैसे को मैं वहां पे इस्तेमाल करूंगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो डेप्ट हुआ नहीं है उसको डाउट में लेकर कुछ पैसे को ऑलरेडी रिजर्व करके रख रहे हैं। जैसे अभी इस साल देखो हमें कितना लॉस हुआ, 5,000, तो हम क्या करेंगे, अगले साल जब कंपनी स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग में हम लोग 5,000 का अंदाजा है तो हम लोग 20,000 को सपोज रिजर्व करके रख देंगे कि भैया चलो हम लोग 20,000 रुपीज को अलग से बचा के रखते हैं कि अगर मेरे को इन फ्यूचर अगले साल कोई क्लाइंट ऐसा मिला जो पैसा नहीं देगा तो इस 20,000 में से हम उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम अपने ही प्रॉफिट में से कुछ पैसे को अलग से निकाल के रखते हैं, किस लिए, कि अगर मेरा बेड डेप बनता है इन फ्यूचर तो मैं इसको यूज कर लूंगा। तो उसी रिजर्व पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आरडीडी। अच्छा, ये फायदा है क्या मेरे लिए, ये भी नुकसान ही है ना, क्योंकि मैं मेरे प्रॉफिट में से इस पैसे को निकाल रहा हूँ, तो ये भी एक तरह से नुकसान ही है। लेकिन कुछ पैसे को एडवांस में निकाल के रखने को हम क्या बोलते हैं, आरडीडी। और जो हो चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, बेड डेप। अगर नुकसान हो चुका है तो बेड डेप, होने वाला है आपने निकाल के रखा है तो उसको बोलेंगे आरडीडी। एक और बहुत कमाल की चीज देखो बच्चों, बेड डेप जो है ना, बेड डेप ये हमेशा आपको रुपीज में मिलेगा, एग्जैक्ट अमाउंट में मिलेगा। लेकिन जो आरडीडी है ये आपको हमेशा परसेंटेज में मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, कॉमन सेंस की बात है। देखो हमारे देश का, हमारे इंडिया का, जब भारत का जो अपना निर्मला सीतारमन जी जब बजट पेश करते तो देखिए वो जब कोई बजट देते कि एजुकेशन में इतना पैसा देंगे, हेल्थ में इतना पैसा देंगे, सेफ्टी में इतना पैसा देंगे, गर्ल्स एंड वुमेन वेलफेयर को इतना देंगे, तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं देते। देखो आप वो क्या देते, आपको परसेंटेज देते। फॉर एग्जाम्पल हम एजुकेशन में 15% देंगे, हम डिफेंस में 25% देंगे, मैं अपना एक अंदाजा बता रहा हूँ। तो वो मैम जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट क्यों नहीं देते बच्चों को, क्योंकि ये जो सब आंकड़ा निकल के आता है किसके ऊपर निकल के आता है, देश के जीडीपी के ऊपर। तो जितना हमारे देश का जीडीपी होगा उसका 15%, उसका 25%। तो अभी बच्चों साल शुरू हुआ है, जस्ट साल खत्म ही नहीं हुआ है, तो आपको पता है आपका एग्जैक्ट जीडीपी क्या आएगा साल का,
नहीं आएगा ना, हमको एग्जैक्ट अमाउंट आइडिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जितना भी भाई मेरे देश का जीडीपी आएगा उसका 15% इतना दूंगी, 15% यहाँ पे दूंगी। तो फ्यूचर के बाद जब हम करते हैं तो हम परसेंटेज में बात करते हैं, लेकिन जब जो चीज हो चुकी है उसकी बात करते हैं तो हम रुपीज में बात करते हैं। ये सेम चीज आपके 10th के बोर्ड के साथ भी हुआ होगा। 10th के रिजल्ट आने से पहले आपसे कोई पूछता होगा तो आप कितने परसेंटेज आओगे, कितने मार्क्स आएंगे, तो आप मार्क्स नहीं बोलते होंगे, राइट, आप परसेंटेज बोलते होंगे, 60%, 80%, 95%। लेकिन जब रिजल्ट आ गया तब आपको अगर कोई पूछे कितना आया तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो, 549 मार्क्स आया आउट ऑफ 600, 580 मार्क्स आया आउट ऑफ 600, बता सकते हो कि नहीं आप। जो चीज हो चुकी है उसको आप एग्जैक्ट बता सकते हो, जो चीज नहीं हुई है उसको आप परसेंटेज में बता दो। तो ये सेम चीज यहाँ पे होती है बच्चों। ये देखो अभी मैंने आपको क्या बोला, ये ओल्ड बैड डेप्ट है, ये न्यू बैड डेप्ट है। तो जो हो चुका है वो हमको मालूम है एग्जैक्टली। तो देखिए ये जो है ना, ये बैड डेप्ट ये ओल्ड वाला है, और देखिए यहाँ पे भी आपको ओल्ड आरडीडी दिख रहा होगा। अभी मैंने जस्ट आपको बोला कि आरडीडी आपको हमेशा परसेंटेज में मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये ओल्ड आरडीडी, ये पिछले साल का बचा हुआ आरडीडी जो हमने पिछले साल निकाला था, अब ये लास्ट ईयर है ना, तो लास्ट ईयर का तो हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हैं ना, करंट ईयर का नहीं बता सकते, लेकिन लास्ट ईयर का तो जो भी बचा है नहीं बचा है वो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो देखो बच्चों ये भी आपको किस में मिलेगा, रुपीस में, ये भी आपको किस में मिलेगा, रुपीस में, ये भी आपको किस में मिलेगा, रुपीस में। लेकिन जो न्यू आरडीडी, जो इस साल आप आरडीडी बनाने वाले हो, यानी कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये आपको हमेशा किस में मिलेगा, परसेंटेज। अब सवाल ये उठता है कि सर ये चारों चीजें मिलेंगी कहाँ, तो बहुत सिंपल है। देखो ये दोनों ओल्ड है तो ये आपको क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। अब सवाल उठता है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये जो टेबल आपको दिया होता है ना, इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ये कब का दिया है, 31 मार्च 2019 तक का दिया है, मतलब 2019 मार्च को खत्म हो रहा है ना, तब तक का ट्रायल बैलेंस है। हमारा साल खत्म हुआ 31 मार्च को, और जो भी चीजें बची है, जो भी चीजें रह गई, हो गई एंट्री, सबकी एंट्री यहाँ पर। तो इसमें हमको क्या मिलेगा, ओल्ड वाले, ये ट्रायल बैलेंस है। देखो ये हो चुका है, हो चुकी जो चीजें उसकी एंट्री, तो जो हो गया वो पास्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे आपको जो बैड डेप्ट मिल रहा है, मैं पेंसिल से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो बैड डेप्ट आपको मिलेगा ये ओल्ड वाला बैड डेप्ट होगा। यहाँ पे जो आरडीडी मिलेगा आपको ये ओल्ड वाली आरडीडी होगी। समझ में आ रहा है। तो सर फिर न्यू कहाँ मिलेगा, तो बच्चों न्यू हमको टेबल के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि टेबल जो हो चुका है उसकी एंट्री दिखा रहा है। तो न्यू बैड डेप्ट, न्यू आरडीडी आपको हमेशा किस में मिलेगा बच्चों, ये एडजस्टमेंट में मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टर पाटिल और कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट 500। इंसॉल्वेंट मतलब क्या हो गया, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोग क्या हो गए, अपना देश छोड़कर भाग गए। क्यों भाग गए, क्योंकि इनके पास उधार ज्यादा हो गया, लायबिलिटी ज्यादा हो गया, एसेट कम हो गया। तो जो लोग अपना उधार नहीं चुका सकते, सब बेचने के बाद भी, पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी जो अपने उधार नहीं चुका सकते, उसको हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो मिस्टर पाटिल इंसॉल्वेंट हो गए, वो हमारा 500 रुपए नहीं भर पा रहे, तो ये 500 रुपए क्या हो गया बच्चों, बैड डेप्ट हो गया। ये क्या हो गया, बैड डेप्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2% आरडीडी दिया, देखो आरडीडी किस में दिया है, परसेंटेज में। क्यों, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बात है ये, समझ में आया। तो हमारा आरडीडी कितना है, ये 2%, और जो न्यू बैड डेप्ट है वो कितना है, 500। अब ये 2% कहाँ से निकालना है आपको, डेप्टर्स में से निकालना है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, बैलेंस शीट के एसेट साइड मिलेगा। अब इसको भी देखेंगे इन डिटेल, पूरा क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1 अच्छी तरह से, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। बैड डेप्ट एड न्यू बैड डेप्ट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, और ये सब किधर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।